विपक्ष तो अपने वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन संसद के बाहर मुस्लिम संगठन भी मुसलमानों को भड़काने में पीछे नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ बिल के विरोध में देशव्यापी अभियान छेड़ देंगे, वक्फ बिल लाने वालों का हुक्का पानी बंद करवाएंगे। मौलाना कह रहे हैं कि वक्फ बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। महमूद मदनी कह रहे हैं कि वक्फ बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए जीने और मरने का सवाल है। यानी वक्फ के विरोध में मुसलमानों को भड़काने का काम अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं लोग। जरा इन लोगों को सुनिए एक बार। बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। ये खाली मुसलमानों का मामला नहीं है, इसके बाद में आदिवासी है, आदिवासी के बाद में हमारे सिख भाई हैं, सिख भाई के बाद में क्रिश्चियन भाई हैं। तो ये सोचो कि आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है। अब ये उन्होंने अपना काम किया, अब आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला मुसलमान एक तौर पर काम करेगा और मुसलमान अपना काम करेगा। बिल लाना हिफाजत नहीं बल्कि उसको खत्म करने के लिए हो तो मुसलमान कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करे। इससे पहले वक़्फ़ में तरमीमात हुई हैं, लेकिन जो हुई हैं वो हिफाजत के लिए है। अब जो हो रही है हिफाजत नहीं, उसको खत्म करना है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। जो शाहीन बाग का जिक्र किया, क्या अहमदाबाद में भी शाहीन बाग बना? शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो SDPI पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। अब सरकार कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी है। वक्फ बिल में बदलाव क्या हुआ? आज मुस्लिम संगठन धमकियां देने पर आ गए कि भाई पूरे देश में कर देंगे शाहीन बाग जैसा हाल, जबकि वक्फ के पास मौजूदा वक्त में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर के लिए अयोध्या में जमीन की लड़ाई सिर्फ 2.7 एकड़ की थी। 2.7 एकड़, 3 एकड़ जमीन भी नहीं थी। उसके लिए भी हिंदुओं को 500 साल का इंतजार करना पड़ा और दशकों तक की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हिंदुओं से कंपैरिजन होता है। 3 एकड़ की जमीन रामलला को दिलाने के लिए 500 साल की लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने, कानूनी लड़ाई लड़ी बॉस। और यहां 9 लाख एकड़ की जमीन लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि अरे और अभी जहां उंगली रखेंगे वहां रखेंगे, होगी, कोई उसको बदल नहीं सकता। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने वक्फ बिल पर भ्रम फैलाने वाले नेताओं को भी लपेटे में लिया। अमित शाह ने कहा कि जैसे आज वक्फ बिल पर झूठ बोला जा रहा है, इसी तरह CA और 370 के मुद्दे पर भी झूठ फैलाया गया था ताकि मुसलमानों को डरा डरा कर उनसे वोट ले लिया जाए। अमित शाह ने याद दिलाया ये फैक्ट ताकि मुसलमान को समझ में आए भाई कि ये लोग तुमको झूठ बोल के खाली सड़क पे लाने की कोशिश करते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या बताया। CA आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि CA कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। ये क्या हिसाब है भाई? मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी मुस्लिम संगठन धमकियां दे रहे हैं। अगर मुस्लिम संगठनों को लगता है कि उनकी जमीन छीनी जा रही है तो कानूनी लड़ाई लड़िए, जैसे करोड़ों हिंदू इस देश में लड़ते हैं। आप देखिए कि एक तरफ तो तमाम मुस्लिम संगठन और पूरा विपक्ष शोर मचा रहा है कि वक्फ बिल तो बहुत हार्ड है, लेकिन बरसों से वक्फ की मनमानी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं
कि मोदी सरकार जो वक्फ बिल लाई है वो तो बहुत सॉफ्ट है, इसको तो और कठोर होना चाहिए था। क्योंकि जेपीसी की ओर से गठित जो टीम बनाई गई थी उसमें भी आप थे, आपने क्या कुछ प्रपोजल वहां पे दिया था, क्या कुछ खत्म होना चाहिए और क्या कुछ एड ऑन होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे सबसे प्रपोजल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो संपत्ति गलत रूप से वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई है वो वापस आए और उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बने। अब ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, मैं ये मानता हूं कि ये अधूरा है, क्योंकि जो संपत्ति गलत ढंग से वक्फ की घोषित हो गई है उसमें सिर्फ सरकारी संपत्ति को वापस लेने का प्रावधान बनाया गया सेक्शन 3C में। वैसा प्रावधान किसी और धर्म, मत, मजहब और सोसाइटी या ट्रस्ट की संपत्ति के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये मेरा विरोध है और वो विरोध मैंने दर्ज कराया है। वक्फ बिल पर एक तरफ मौलाना और मुस्लिम संगठन भड़काने में जुटे हैं, दूसरी तरफ आम मुसलमान वक्फ बिल के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया कर रहा है। वक्फ बिल आज संसद में पेश हुआ और उस पर चर्चा हुई तो देश के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों ने जश्न भी मनाया। मुसलमानों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी भी जाहिर की। कहीं ढोल नगाड़े बजाए गए, कहीं दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास पीएम मोदी के पोस्टर पर लोगों ने माला पहनाई भाई, और ढोल बजाते हुए वक्फ बिल का समर्थन किया। यहां पर आए मुसलमानों ने कहा कि वक्फ के नाम पर जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है अब उनके दिन पूरे हो गए। सुनिए एक आम मुसलमान क्या कह रहा है वक्फ बिल को लेकर। कम से कम आज मोदी जी ने सूद तो ली, इसकी सूद लेंगे, जो इससे रेवेन्यू आएगा वो मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाएगा। आज अगर आप देखें वक्फी जो भी प्रॉपर्टी है, जो बेनिफिट उठा रहे हैं वो उस एरिया के सबसे ज्यादा रसूखदार लोग उठा रहे हैं। हर जगह हमें आगे रखा जा रहा है, इसलिए जो महिलाएं घर में नहीं बोल पाती थी आज वो सड़क पे खुलेआम बोल रही हैं। परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार करा और भ्रष्टाचार की उस जमीन के ऊपर अपना महल खड़ा कर लिया। अब वो महल जल्दी बिल्डोजर बाबा की मदद से वो महल टूटेंगे। तो भूमाफियों का कब्जा था, वक्फ बोर्ड की जमीन से उनको छीना जाएगा। इसीलिए घबराए हुए हैं कि उनका बुर्का फटने वाला है, उनकी असलियत सामने आने वाली है। देहरादून में भी इसी तरह से मुसलमानों ने वक्फ बिल को लेकर जश्न मनाया। देहरादून में भी लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, यह काम पहले हो जाना चाहिए था। जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के बिल से अब गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। सुनिए कुछ और मुसलमानों को, देहरादून के मुसलमानों। हमें लगता है अगर कोई सही के लिए कोई चीज हो रही है तो उसका होना अच्छा है। 20-20 साल से लोग किराया नहीं दे रहे हैं, एक स्कूल चल नहीं पाता है और उसके बाद अपने तानाशाही कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार का कदम मेरी नजर में बहुत अच्छा कदम है। गरीबों को तो इसका फायदा मिल ही नहीं रहा है, गरीबों को फायदा मिलना चाहिए कि इस पे तो ऐसी चीज बननी चाहिए जो आम मुसलमान के, गरीब के काम है, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि स्कूल, जैसे कि कोई ट्रस्ट, कोई वेडिंग पॉइंट। एक जगह की बात नहीं है बॉस, भोपाल में तो बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुष और महिलाएं वक्फ बिल के समर्थन में सड़क पर आ गए। ढोल नगाड़ों के साथ इन सभी ने वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मनाया। महिलाओं और बच्चियों के हाथ में पीएम मोदी की तस्वीरें थी। सभी पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए कैसे वक्त और हालात और जज्बात बदल रहे हैं, ये भोपाल के मुसलमानों को देखिए। भारत में पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड की मनमानी को इतिहास बनाने की तैयारी कर ली है। भारत में एक इकोसिस्टम इस पर बौखलाया हुआ है, लेकिन फिक्र में पाकिस्तान अलग पगलाया हुआ है। बिल को लेकर भारत का विपक्ष तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ही रहा है, उधर पाकिस्तान को भी मौका दिख रहा है कि कैसे यहां के मुसलमानों में आग लगा दे। पाकिस्तान जो है वो भाई गला जा रहा है कि अरे बाप रे बाप, वहां हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। खुद की हालत ऐसी है कि कब टूट जाए पता नहीं। कटोरा लेके भीख मांग मांग के देश चल रहा है। भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जैसे भारत में एक इकोसिस्टम वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश बता रहा है, ऐसी ही भाषा पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं।